और एक दो क्वेश्चन बता दे जाते हैं इन लोग इधर ना व्हाट तो कौन बोला था डाउट है जल्दी से एक दो क्वेश्चन पूछ लो फिर हम लॉग कोई डाउट हां बता दो 1 to 10 में बता दो ठीक है तो फिर हमने ग्रुप में डाला था लॉग पढ़ाई हो रहा है ठीक है ना तो लॉग में तो बहुत कुछ प्रोडक्टिव पर पढ़ा कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं तो कल तो फिर से रिवाइज कराया था नए बच्चे आए हां क्वेश्चन नंबर 1 पूछना है क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 8 ओके तुम लोग जो ऑनलाइन हो वो भी सुनो जो भी दिक्कत है वो नंबर बता देना क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है ये है आपका mod of x minus 3 divided by x square minus 5x plus 6 greater than equal to 2 आंसर में तो दिक्कत नहीं ना ऐसा नहीं कि तुम बनाई हो और आंसर नहीं मैच कर रहा आंसर गलत होगा तो फिर आंसर बता दो क्या काम को आ रहा है सर 2, 5/2 ओपन ब्रैकेट यस सर यही है तुम्हारा ये डिफरेंट है शिवानी के क्या है हम बोलो तुम्हारा क्या है तो बोलो पूरा नहीं बनेगा ये आंसर मतलब लास्ट तक गया आंसर नहीं निकाला जो हमने वो मैच नहीं किया तब हमको बोलते हैं गलत है इसलिए हमको भी हां तो बताया नहीं गलत है इसलिए अरे दो बच्चों का आंसर सही आ जाए तो मैं बोलूंगा अभी तो आंसर सही है ना तो सॉल्व करने का तरीका तो ये है कि मॉड को हटाना है मॉड को हटाना है क्या नाम है तुम्हारा कृष्णा ओके तो 3, चलो ठीक है मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है x 3 तो x 3 पॉजिटिव कब होगा x 3 पॉजिटिव कब होगा ठीक है जब x की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होगा अगर 3 हो गया तो 0 हो जाएगा 0 पे चला जाएगा तो केस नंबर 1 लेते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो इसके लिए मॉड जो है डायरेक्ट ओपन हो जाएगा ठीक है तो मॉड हटा दो ये हो जाएगा x 3 ठीक है डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू सही है यहां अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं इसको एलएचएस मिलाते हैं तो ये हो जाएगा x 3 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ठीक है अब इसको यहां से एलसीएम लो तो x 3 और एलसीएम हो जाएगा x² - 5x + 6 और ये -2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो -2x² प्लस 10x -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ठीक है अब इसके बाद आप देखिए यहां पे बना रहा हूं मैं ऊपर वाला का डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो वो होगा -2x² और प्लस का 11x -15 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0 तो ना तो दिक्कत कैलकुलेटर का हां इक्वल टू क्या इक्वल टू ऊपर जा रहा तो आएगा नहीं आएगा ठीक है ऐसा कुछ जादू नहीं होगा इक्वालिटी से निकालना है ठीक है अब यहां पे हम देखिए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो गई क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमने बताया सबसे पहले x² कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो
तो यहाँ पे तो +1 है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे -2 है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² - 11x + 15 और डिनोमिनेटर में x² - 5x + 6 माइनस से मल्टीप्लाई किया हो तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लो फैक्टराइज। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, b² - 4 इसका डिस्क्रिमिनेंट b² 121 - 4ac 120, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज करने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना सबको आता होगा, पता है ना। तो ये -6x - 5x ब्रेक कर लिया प्लस 15 डिवाइडेड बाय x² - 3x - 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू, ऊपर वाला फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा x - 3 और 2x - 5 डिवाइडेड बाय नीचे वाला आ जाएगा x - 3 into x - 2 लेस देन इक्वल टू, समझ में आया कि ना, तो दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ये तो कॉमन फैक्टर आ गया, ये कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसको तो कैंसिल करेंगे, लेकिन कैंसिल करते हुए हम ये लिखेंगे कि ये 0 कब होगा, x = 3 पे x की वैल्यू 3 नहीं होगा, उसके लिए हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि 0 को 0 से डिवाइड नहीं करते, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी फैक्टर अगर कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ पे लिखा करो कि ये फैक्टर जिसके x के जिस वैल्यू के लिए 0 होगा उसको छोड़कर बाकी के लिए कैंसिल कर रहे हैं, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 3 नहीं होगा। तो कैंसिल करने के बाद ये बचा 2x - 5 डिवाइडेड बाय x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन प्लॉट करो तो ये 5/2 और 2 तो 2 आ गया और 5/2 आ गया प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू का क्या है या ठीक है। लेकिन ये आंसर है, लेकिन हम सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो तुम ही सोचो कि 3 तो कहीं यहाँ पे आएगा और इससे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आया, इंटरसेक्शन आया क्या, नहीं आया, यहाँ से आ जाएगा नो। इन केस नंबर 1 का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर। जल्दी से नोट करो, जो ऑनलाइन है उसके नोट जल्दी से लो, केस को जल्दी से बताऊंगा। हो गया, ये तो उतना कोऑर्डिनेट है बीच में बैठो पर सारे बच्चे बीच में बैठना टेढ़ा करके देखोगे तो बीच में आके बैठो। अब से तुम लोग सारे बॉय इधर ही बैठो, गर्ल्स उस साइड बैठे, चलो कृष्णा वहां पे जाकर बैठो, फिर यहाँ से इधर दाहिने मुड़ से वहां पे जाओ।
यस सर। तो केस 1 का जो सॉल्यूशन आया वो नो सॉल्यूशन आ गया। अब हम इसका केस 2 देखते हैं। केस 2 ये है कि जब x की वैल्यू लेस देन 3, x का वैल्यू लेस देन 3 हो, तो अब देखो जब x की वैल्यू लेस देन 3 पुट करोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा अंदर वाला। तो जब मॉड हटाएंगे तो उसके आगे अपनी तरफ से एक माइनस साइन के साथ मॉड हटाएंगे, तो ये मॉड हटाया और x माइनस 3 समझ में आया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वेशन। फिर से इस 2 को LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस होगा तो माइनस x प्लस 3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एलसीएम इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12। देखिए तो ये स्टेप देख के बताइए समझ में आएंगे। मैंने माइनस 2 को एलएचएस में लाया, 2 को एलएचएस में लाया तो माइनस 2 हो गया, उसके बाद एलसीएम लिया और एलसीएम लोगे तो ये तो अपने टर्म से यहीं पे आएगा और सेकंड टर्म माइनस 2 से ये इधर आके माइनस 2 हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई करके ये लिखा हुआ। अब 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो इतना तक ऐसा नहीं कि एक-एक स्टेप में, फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो एक स्टेप और करके लिख देते हैं। आगे समझ में ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 9x और ये हो जाएगा माइनस का 9 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल। फिर से यहाँ पे हमने x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2 है, उसको प्लस बनाने के लिए हमने क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 9x ठीक है और प्लस 9 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो साइन है और साइन चेंज हो जाएगा ये देखो बताइए। अब इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो गया, दोनों क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करें। जैसे डिनोमिनेटर वाला जो क्वाड्रेटिक है वो तो वही है x - 3 into x - 2। डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे तो कितना है b स्क्वायर 81 माइनस 72। देखिए तो इसमें से इसको माइनस करते नहीं आ रहा है मतलब परफेक्ट है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करो। ठीक है हां बिल्कुल सही बोलो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 से डिनोमिनेटर में इन दोनों में से 2x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 3 और ये होगा 2x माइनस और ये हो गया x माइनस 3 into x माइनस। फिर अगेन यहाँ पे कैसे कर रहे हैं तो x नॉट इक्वल टू 0। अब इसको बाकी जो बच गया 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। इसका रूट आ गया 3/2 और इसका 2 3/2 और 2 3/2 और 2 लेस देन का साइन प्लस माइनस प्लस या लेस देन के कोरस्पॉन्डिंग ये इंटरवल आ गया, इक्वल टू के कोरस्पॉन्डिंग अब ये इक्वल टू 0 x के किस वैल्यू पे होगा, ये अगर कहीं पे ये लिख दिया जाए इधर से इधर 2x - 3 डिवाइडेड बाय x - 2 ये इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या है 3/2 आएगा तो 3/2 पे डार्क सर्कल बना देंगे और बाकी तो ओपन रहेगा। समझ में आया? ये आपका इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया और सॉल्व किसके लिए कर रहे थे लेस देन 0 3 के।
तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन 3 कुछ इधर होगा और लेस देन 3 इधर होगा। तो इन दोनों में देखिए कॉमन रीजन कितना है, इन दोनों में कॉमन रीजन कितना है, ये 3/2 से लेकर 2, 3/2 से लेकर 2। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा इस केस का x बिलोंग्स टू 3/2 से 2 हो जाएगा। 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट और 2 पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो केस 1 का सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। केस 2 का सॉल्यूशन क्या है, 3/2 से 2। फाइनल जो सॉल्यूशन लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन वो केस 1 और केस 2 का यूनियन लेते हैं। तो केस 1 में तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया, तो फाइनल सॉल्यूशन वही होगा जो केस 2 का सॉल्यूशन है। x बिलोंग्स टू 3/2 से 2, 3/2 से 2। यही आंसर है क्या? है आशीष? ऐसा देखो आंसर शीट में आंसर दिया होगा 3/2 से 2, बिल्कुल सही आंसर है। सबको समझ में आया क्या जो ऑनलाइन है बच्चे, बताओ। थ्री बाई टू से 2, ठीक है। क्यों नहीं बनाई थी शुभांगी शीट, क्यों नहीं बनाई? इतने दिन से दिए हुए हैं, रोज 2-2 क्वेश्चन भी बनाते तभी तक बन गया था। मान लो कोई भी चैप्टर पढ़ लिया अगर उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगी? हम बोले थे ना कुछ नए बच्चे इसमें आ गए थे, तो हमने बोला कि डिस्कशन उसको कर दूंगा, लेकिन अभी जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा दे देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सीट दिए भूल जाओ, उसको बनाते रहो, जब डिस्कस करेंगे तो वो अपना डाउट पूछो। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछना है नहीं पूछना है तो 10 तक ही रहने देते हैं। आगे आपको 11 से 20 क्वेश्चन, 11 से 20 क्वेश्चन आपको बनाना है। समझ में आया? ठीक। तो ये लॉग मॉडुलस इनइक्वालिटी था जो हम लोग पढ़े हुए थे, उसी के क्वेश्चन सॉल्व। अब हम अपने रनिंग चैप्टर पे चले जाते हैं। जो चैप्टर चल रहा है क्लास में वो है लॉगरिथम, ठीक है। उसमें हम लोगों ने 9 प्रॉपर्टी हमने देखा कि लॉगरिथम में 9 प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, और उसी प्रॉपर्टीज पे पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे सिंपलीफाई किया था, कुछ वैल्यू निकाला था, ठीक है। अब उसी में हम लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जैसे लॉग के इक्वेशन को सॉल्व करना देखते हैं। लॉग के इक्वेशन को लॉगरिथमिक इक्वेशन, इक्वेशन तो वो होता है जिसमें इक्वालिटी साइन इन्वॉल्व रहता है। इक्वेशन तो सबको पता है कि क्या होता है, इक्वल टू साइन इक्वल, ठीक है। तो जैसे ये आपको दे दें सॉल्व log x plus 1 डिवाइडेड बाय log x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। तो ये एक इक्वेशन हो गया, इक्वल टू साइन इन्वॉल्व है ना, इक्वेशन हो गया। इसमें x वेरिएबल हो गया, तो इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो भी लॉग की आपने प्रॉपर्टी पढ़े हैं, लॉग प्रॉपर्टी, उसको अप्लाई करो और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम देते हैं, सोचो, नहीं होगा फिर हम बताएंगे।
लॉग की प्रॉपर्टी देखो, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं? आपको हमने टोटल 9 प्रॉपर्टी बताया था, और 9 प्रॉपर्टी को हमने ये बोला था कि एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो ऐसा देखो कि ये वाला टर्म कौन सा प्रॉपर्टी में दो लॉग डिवाइड कर रहा है, दो लॉग डिवाइड कर रहा है। ध्यान से देखो प्रॉपर्टी सारी 8 में, 8 का आरएचएस में दो लॉग डिवाइड कर रहा था, तो उसको एलएचएस के टर्म में एक सिंगल लॉग बना के लिख सकते हैं। जब सिंगल लॉग उसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 आर्गुमेंट हो जाएगा, और नीचे वाले लॉग का जो आर्गुमेंट होगा वो इसके लिए बेस हो जाएगा। कितना आसान है पूछना, और ये इक्वल टू 2 हो गया। समझ में आपको? तो ये 2 हो गया। अब log b to the base a is equal to 2 है, तो अब log का जो पहला प्रॉपर्टी आपको बताया था उसके हिसाब से log हटा दो, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू बेस का पावर 2 यानी x स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करो, कहां बना रहा है? log 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, log x plus log 1, क्या बोल रहे हो? log x plus log 1। ये इसका दिक्कत है, इसका डायरेक्टली कर दिए थे। नहीं समझे तुम क्या क्या मल्टीप्लाई किए हो? log x plus log 1 लिख सकते हैं, log x, अच्छा इस log x plus log 1, ये कौन सिखाया भाई? ये हमने प्रॉपर्टी तो बताया ही नहीं। ऐसा हमने बताया कि आर्गुमेंट में कोई दो नंबर का ऐड करना हो तो उसको लॉग अलग अलग करके लिखते हैं। मल्टीप्लाई में होता है तब हम इसको लॉग में अलग अलग प्लस करके लिखते हैं। चलो इसका ये क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक का रूप तो निकाल ही सकते हो। कैसे निकलेगा? -b दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, चलो इधर इसका इसको सॉल्व करते x -b प्लस वाला जगह प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू क्या आ रहा है? b² - 4ac प्लस 5 आ गया डिवाइड बाय 2 है। यही आएगा क्या? देखो x का वैल्यू ये आएगा, देखो बताओ 1 प्लस रूट अंडर 5 बाय 2 और 1 माइनस रूट अंडर 5 बाय 2। बताइए ये दो वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, चलो दो वैल्यू आ गए, तो ऐसा नहीं कि हमें आंख बंद करके हमको डायरेक्ट लिख देना कि आंसर यही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम पढ़ रहे हैं लॉग, और लॉग में अपना कुछ डोमेन होता है, बताया था हमने। तो तुम इन वैल्यू पे देखो, ये x प्लस 1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो x है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो चल जाएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? ये आंसर आ गया, यही आंसर आया समझ में? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। हो गया? ऑनलाइन जो बच्चे हैं समझ में आ रहा है उसको?
समीक्षा, अनुष्का, श्रेया, सौरभ। यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व log 8 to the base 4, ठीक है, प्लस log x plus 3 to the base 4 minus log x minus 1 to the base 4 is equal to 2, is equal to 2। और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वन बाई टू 1/2 आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी जो है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। आपको अभी कितना बार बोल चुका हूं कि लॉग की जो 9 प्रॉपर्टी है उसको ढंग से याद कर लो एकदम। एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। हो गया? 5 है। 5 आ रहा है, इसका 1/2 आ रहा है। ओके, अदिति का क्या है? नहीं है। चलो ठीक है, अब नहीं है तो बोर्ड पे ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी लॉग है उसका बेस क्या है? सेम बेस है। और बीच में मान लो यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो एक प्रॉपर्टी नंबर 5 बताया हमने, ठीक है। तो ये दोनों आर्गुमेंट आपस में मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा log 8 टाइम x into x plus 3 to the base 4 और फिर माइनस log x minus 1 to the base 4 is equal to 2, ठीक है। अगर पहले माइनस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। ऐसे नहीं हो सकता। अभी वो तुम बोल रहे हो वैसे भी बना के बता, जैसे तुम बोल रहे हो वैसे बना के बता, ठीक है। अब यहाँ पे दो लॉग है, बीच में माइनस है और बेस सेम है, तो इनका आर्गुमेंट डिवाइड करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं log 8 into x plus 3 divided by x minus 1 to the base 4 is equal to, सिंगल लॉग में चेंज कर दिया। अब तो लॉग का जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे लॉग हटाओ, तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट इज इक्वल टू, आर्गुमेंट यहाँ पे ये हो गया पूरा, बेस की पावर पे ये आ रही है, यानी 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, तो ये हो गया 8x plus 24 डिवाइडेड बाय x minus 1, 8 का 4 का स्क्वायर 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और सॉल्व कर लो। 8x plus 24 is equal to 16x minus 16, आया समझ में? अब इसको यहाँ से सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। इसको सॉल्व करना तो मैं नहीं बताऊंगा, इसको इधर ले लो, तो ये होगा 8x, ठीक है, और इसको इधर ले लो, तो ये होगा 40, तो x is equal to 5, x is equal to
5। अब वापस इस 5 को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि x की वैल्यू 5 पुट करने पे कोई लॉग अनडिफाइंड हो जाए। ऐसा तो कहीं नहीं है कि जो x की वैल्यू हमने निकाला वो x का वैल्यू एक्सेप्टेबल भी ना हो, मतलब वो हमारे डोमेन से बाहर हो। ठीक है, तो इसको x की वैल्यू 5 यहां पुट कर 8 है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पुट कर 4 है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि x 5 जो है हमारा आंसर होगा। समझ में आया? तो सिर्फ एक डिफरेंट आशीष का बना था, बहुत अच्छी बात है। और किसी का बनेगा क्या आप ऑनलाइन वाले में बोलो? बनना में ये लर्निंग आउट हो गया। हाँ, तो ऑनलाइन वाले में किसी का नहीं हुआ? समीक्षा, अनुष्का, श्रेया और ये सत्यम तो बोल रहा है कि ज्वाइन ही नहीं हो रहा है। ज्वाइन नहीं हो रहा? ज्वाइन नहीं हो रहा तो क्या? ज्वाइन करने देंगे। ये 8 मिनट 20 ये कितना मिनट बाकी है अभी सर? ज्वाइन करके देखते हैं। अभी रनिंग टाइम लिखा हुआ था ना? क्या? रिमेनिंग बचा हुआ है। हाँ, रिमेनिंग बचा तो अपडेट कर दीजिए ना, तो ये गायब हो जाएगा। वही हम आपको मिला है। तो पता है बच्चा तो वार्निंग दे रहा था।